चंडीगढ़ मेयर मामले में एक फिर से नया मोड़ आ गया है और इस बार मनोज सोनकर जो चंडीगढ़ के मेयर हैं और बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ हम बात करें कि 3 ऐसे काउंसलर्स हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। हम पूनम की बात करें, नेहा की बात करें या गुरशरण की बात करें, इन्होंने इस्तीफा देके आम आदमी पार्टी से, अरुण सूद हैं उनके सामने, ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। और खासतौर पे अगर हम आंकड़ों की बात करें, जो पहले आंकड़ा था कि तकरीबन 15 हैं और इसमें हम आपको बता दें जो 14 काउंसलर्स थे और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो 19 हो चला है। आपको बता दें कि अगर हम बात करें बीजेपी की, एक किरण खेर का वोट है, एक अकाली दल का वोट है और उसके अलावा अगर हम बात करें 3 अब जो काउंसलर्स आ गए हैं, उसके अलावा जो मेंबर्स हैं अब कुल मिला के 19 हो गए हैं। यानी ये ही एक मैजिकल नंबर है और इसी वजह से मनोज सोनकर ने अब इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला पहले से ही पहुंच गया था। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अनिल मसीह, उसके ऊपर काफी सवालिया निशान है और ये भी बोला गया कि इस पे प्रोसिक्यूशन केस होना चाहिए। तो यानी इस सब के बीच में जहां पे बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही थी, उसी बीच में एक और नया मोड़ आया है जहां पर अब आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं। अब दूसरी तरफ देखें, जहां पे आम आदमी पार्टी की बात आती है, इनके मिला के पहले 20 हो रहे थे, यानी 13 आम आदमी पार्टी के साथ थे और कांग्रेस के साथ 7 और 8 वोट इनवैलिडेट हुए थे, जिसकी वजह से फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन अब जबकि 3 काउंसलर्स जा चुके हैं, यानी आंकड़ा अब आम आदमी पार्टी का 10 हो चुका है और कांग्रेस का मिला के अब इनके पास 17 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 19 हैं। यानी जो मैजिकल फिगर है अब बीजेपी के पास है। तो अगर हम बात करें मॉरल हाई ग्राउंड, इससे पहले अगर बात करें तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा एलिगेशंस लगाए हैं और सीधा बोला है कि ये हेरा फेरी हो रही है, और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से धांधली हुई, कोर्ट के सामने वीडियो पेश किए गए। अब तो ये ऐसा लग रहा है कि हेरा फेरी 2 हो गई है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से अब एक बार फिर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर्स हैं इस्तीफा देके बीजेपी में चले गए हैं। इस सब के लिए क्या समझा जाए? ये बात है कि जो मेयर के चुनाव है इतने बड़े होते नहीं हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। जिस तरह से ताकत का साम दाम दंड भेद, इस सभी चीजों का इस्तेमाल नजर आ रहा है और इसी वजह से सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। अगर हम अब बात करें कि किस तरह से चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, इतने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें और यहां पर बिल्कुल खींचातानी चल रही है। लेकिन यहां पर जो बात आती है वो सामने कि क्या इतना बड़ा पावर टसल है ये? खासतौर पे बात करें जो लोकसभा चुनाव है, वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ऐसा भी माना जाता है कि जिस का म्युनिसिपल होता है वो उसका दबदबा रहता है और इसी वजह से शायद जो चंडीगढ़ है वहां पर इस तरह के खींचातानी चल रही है। लेकिन जो प्रयोग है बल का, वो इस्तेमाल करने की कोशिश, और खासतौर पे पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आई है। लेकिन अब जब ये 3 काउंसलर्स गए हैं, अलग अलग बातें कही है। किसी ने कहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से काफी इंप्रेस्ड हैं, किसी ने कहा कि भाई हमें आम आदमी पार्टी में अपना इतना स्कोप नजर नहीं आ रहा था। वहां से छोड़कर अब ये 3 पार्षद आ गए। यानी अगर हम बात करें वार्ड नंबर 16, 19 और 20, ये अब शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। तो यानी ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, मामला सीधा कोर्ट में है और उसके बाद काफी कुछ होने को बाकी है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक और नया मोड़ आया है, एक और पैंतरा अपनाया गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या कोर्ट में होगा या फिर एक बार फिर इलेक्शन होगा। और इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी, जिन पे पहले उंगलियां उठ रही थी, एक बार फिर इलेक्शन पे जाएगी। लेकिन इस बार आंकड़े बीजेपी की ओर हैं।